प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और हम मत्ती उसका दूसरा अध्याय में थे। मत्ती दूसरा अध्याय का ये दूसरा भाग है। पहला भाग ऑलरेडी हम सीख चुके हैं और आज के इस अध्ययन में हम देखेंगे दूसरा भाग। आज के अध्ययन में विशेष करके हम देखने वाले हैं आराधना के विषय में। मत्ती दूसरा अध्याय हमें आराधना के विषय में बताता है, क्योंकि जो ज्योतिषी थे, जो दूर देश से आए हुए थे, उन्होंने यीशु का आराधना किया। जब वे यरूशलेम में आए तभी उन्होंने अपना मकसद को बताया था। उन्होंने वहाँ के लोगों से कहा था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उनको दंडवत करने के लिए आए हैं। वे उनको वहाँ दंडवत करने के लिए आए थे, उनकी आराधना करने के लिए आए थे। हम जितना प्रभु यीशु को जानते हैं, हमारा जीवन एक आराधना का जीवन है और हम एक अच्छा आराधक बनकर उसकी स्तुति और महिमा करते हुए इस पृथ्वी पर जीवन जी सकते हैं। एक बड़ा पास्टर सब कोई नहीं बन सकता है, लेकिन एक अच्छा आराधक हर किसी को बनना है। एक अच्छा गाने वाला सब कोई नहीं बन सकता है, लेकिन हम सबको एक अच्छा आराधक बनना है, अर्थात परमेश्वर की आराधना करने वाला। आराधना का मतलब हमें जानना है। आराधना का मतलब हम परमेश्वर को देते हैं, हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, परमेश्वर को हम खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। कई बार जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारा जो शब्द है वो प्रार्थनाओं से भरा होता है। हम अक्सर अपनी ज़रूरतों को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग, उनका जो मेंटालिटी है परमेश्वर के प्रति एक अलग सोच है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को ज़रूरत पूरा करने वाला के रूप में जानते हैं और इसलिए जब जब उनके जीवन में ज़रूरत पड़ती है वह परमेश्वर के पास जाते हैं और अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने में रखते हैं। कई सारे लोग इसलिए अलग अलग ईश्वरों का नाम अलग अलग उन्होंने रखा है ज़रूरत के आधार पर। हम जितने सच्चे परमेश्वर अर्थात बाइबल के आधार पर हम परमेश्वर को आराधना करने वाले हैं, हमें इस बात को जानना है कि हमें सिर्फ परमेश्वर को ऐसा नहीं समझना है कि वो मेरे ज़रूरत को पूरा करने वाला है, लेकिन हमें उसकी महिमा और आराधना करने वाला बनना है। प्रार्थना में हम परमेश्वर से मांगते हैं, आराधना में हम परमेश्वर को देते हैं। वो परमेश्वर हमारा ऐसा डिजाइन किया है, हमें ऐसा बनाया है कि हम उसकी आराधना करें, अपने जीवन के द्वारा हम उसको महिमा प्रशंसा करें। और इसलिए जब हम परमेश्वर को आराधना करते हैं सही रीति से, उस सच्चे परमेश्वर का, तो हमारा जीवन सही रीति से चलता है, हम सही ट्रैक पे होते हैं। कई बार हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, कई प्रकार के बंधनों में हम फंस जाते हैं। उसका कारण यह भी हो सकता है कि हम सही रीति से परमेश्वर को आराधना नहीं दे रहे हैं। हमारे जीवन में कुछ अन्य चीज़ें आराधना का स्थान ले रहा है। यदि हम सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक रूप से रखेंगे, क्रमबद्ध तरीका से रखेंगे कि जो चीज़ किस चीज़ के लिए बनाया गया है, कौन सा चीज़ किस पर्पस के लिए बनाया गया है, यदि हम उन चीज़ों को सही रीति से ऑर्डर में रखेंगे तो हमारे जीवन में चीज़ें सही रीति से चलेंगी। परमेश्वर मनुष्य को अपनी आराधना करने के लिए बनाया है। यदि हम उसकी आराधना करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी सही रीति से हमारे जीवन में होंगी। जब हम आराधना करते हैं तो हमारा हृदय स्वस्थ होता है। हमें सिर्फ कंप्लेन करने वाला नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपनी चिंताओं को, अपने जीवन के बंधनों को, अपने जीवन की परिस्थितियों को सिर्फ बोलने वाला नहीं बनना है। हाँ, इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, आती रहेंगी, तो भी हमें ऐसे परिस्थिति में
एक आराधना का हृदय को अपने अंदर डेवलप करना है और हमें अपने जीवन से परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर के लिए एक अच्छा शब्द कहना हमें सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। हमारा जीवन में भलाई दिखे या ना दिखे, लेकिन तो भी हमें इस बात को जानना है कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। वो परमेश्वर सब समय भला है और इसलिए हमें उस परमेश्वर का आराधना सब समय आत्मा और सच्चाई से करने वाला बनने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आराधना मांगना नहीं है, आराधना परमेश्वर को देना है। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आप परमेश्वर को देने वाला बने। सिर्फ एक विशेष समय पर ही नहीं, बल्कि आराधना उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि आराधना हमारा जीवन ही है, हमारा जीने का तरीका है, हमारा जीवन शैली है। जीवन के प्रत्येक भाग में यदि हमने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है तो वो जीवन एक अच्छा आराधना का जीवन है मेरे प्रियो। और साथ ही आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, कुछ बातें जो मत्ती उसका 2 अध्याय से, जिसमें प्रभु के लोगों ने परमेश्वर की आराधना की, यीशु की आराधना की, हमें भी अपने जीवन में सीखना है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि यह संदेश क्रिसमस के समय में अक्सर हम लोग सुनते हैं। हमें जानना है कि यह संदेश सिर्फ क्रिसमस का नहीं है, ये प्रतिदिन का जीवन में उपयोग होने वाला वचन है। दूसरा जो है, आराधना परमेश्वर को बिना जाने हम परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते हैं। कई बार हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, कई बार परमेश्वर से दूर रहकर भी लोग परमेश्वर का आराधना करना चाहते हैं। वे सिर्फ अपने जुबान से, उनका आत्मा और उनका हृदय परमेश्वर से दूर है, तो ऐसा आराधना परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। हम आराधना कर ही नहीं सकते हैं, हमारा आराधना हृदय से होगा ही नहीं यदि हम जिस परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं उसको यदि हम ना जाने। हम जितना ज़्यादा परमेश्वर को जानेंगे उतना ज़्यादा हमारा आराधना गहराई से होगा। जानना मतलब सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, जानना मतलब अपने जीवन में अनुभव करना। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। बिना चखे आप परमेश्वर को नहीं जान सकते कि वो परमेश्वर कितना भला है। आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है। जब तक आप अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर भला है, आपके जीवन में उसने भला किया, तब तक आपका आराधना हृदय की गहराई से नहीं हो पाएगा। आपका आराधना में गहराई नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है। जितना हम निकट आएंगे परमेश्वर का, उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। फरीसी और शास्त्रियों के पास बाइबल का ज्ञान था, अर्थात व्यवस्था का ज्ञान उनके पास था, लेकिन उनका व्यवहारिक जीवन नहीं था, प्रैक्टिकली लाइफ उनका नहीं था। वे सिर्फ अपने मन में वचनों को भरे हुए थे और इसलिए उन्होंने उद्धारकर्ता यीशु मसीह का आराधना नहीं कर पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह से वो वंचित हो गए क्योंकि उनका जीवन तैयार नहीं था। दूसरी ओर जो ज्योतिषी थे वे कई मीलों दूर के थे। उनकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रकाशन नहीं था, बहुत कम ही ज्ञान था, बल्कि उनकी जिंदगी में जो भी छोटा सा ज्ञान था उन्होंने एक व्यवहारिक जीवन व्यतीत किया। वे यीशु के करीब वे आए और वो यीशु को ढूंढने लगे। उनके अंदर में एक भूख और प्यास था कि वो यीशु के पास आए और किसी भी मूल्य को चुकाने के लिए वो तैयार थे। बलिदान के साथ उन्होंने यीशु को ढूंढा। वे कई दूर से आए, भूखे और प्यासे, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने त्याग दिया और अंततः वो यीशु के पास आए और यीशु के पास आकर
उन्होंने उनको दंडवत किया, उनकी आराधना की। हम जब यीशु के करीब आएंगे, हमारा आराधना गहरा होते जाएगा। जितना हम करीब आएंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर को जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है, हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। जितना पास आप जाएंगे, जितना करीब आप जाएंगे, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल की बातों को हम जानने लगते हैं और अपने जीवन में हम उसे लागू करते हैं, तो अपने जीवन में हम परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। वो परमेश्वर भी चाहता है कि आप उसकी आराधना करें। वो हमारे जीवन में एक ऐसा हृदय को देखना चाहता है जो हृदय उसकी आराधना से भरा हो। हर एक परिस्थिति में हमारा हृदय आराधना से भरा हो। जितने इजरायली लोग थे, जब वो मिस्र देश से बाहर आए, परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से मिस्र देश से बाहर निकाला। प्रोमिस लैंड में, व्यक्तिगत देश में उनको वो ले जाना चाह रहा था। उनके वहां पहुंचने में देर हुआ, इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहा, बल्कि उनके दिल में, उनका मन में परमेश्वर के प्रति आराधना का मन, हृदय नहीं था। वे हर बात में कुरकुराते थे, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में कुरकुराते थे, परमेश्वर के प्रति कुरकुराते थे, और वे बार बार अपना पुराना जीवन मिस्र देश को याद करते थे, और जिसके कारण परमेश्वर उनको कनान देश में ले जाने से देरी किया। परमेश्वर चाहता था कि उनका हृदय पहले बदले। जब हमारा हृदय बदलता है तो परमेश्वर हमें आशीषें देने के लिए तैयार होता है। एक बदला हुआ जीवन परमेश्वर को आराधना कर सकता है। एक बदला हुआ जीवन ही परमेश्वर को उत्तम बलिदान, उत्तम आराधना वो दे सकता है। और इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय परमेश्वर के पास आए। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, हमारा हृदय तैयार होगा और हम परमेश्वर को और ज़्यादा जानेंगे। जितना ज़्यादा हम जानेंगे उतना ज़्यादा हमारा आराधना गहरा होते जाएगा। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आराधना में हमारा फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए। जब भी हम उसकी आराधना करने के लिए, विशेष करके हम आते हैं आराधना करने के लिए, चर्च में आते हैं या अपने घर में हम आराधना करते हैं या तो किसी सभा में हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, तो हमारा जो फोकस है वो परमेश्वर का ही पर ही होना चाहिए। चाहे हम अपने जीवन में हम परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, तो हमारा जीवन का जो मकसद, हमारा जीवन में हमारा जो फोकस परमेश्वर पर ही होना चाहिए। हमारा फोकस आराधना भवन पर नहीं होना चाहिए। हमारा जो फोकस म्यूजिक सिस्टम पर नहीं होना चाहिए, या तो आराधना का जो फोकस अन्य चर्च के बातों पर, वहाँ के नियम कानून पर, वहाँ पे रीति रिवाजों पर नहीं। हमारा जो ध्यान, हमारा जो फोकस परमेश्वर पर ही होना चाहिए। जब हम मत्ती उसका 2 अध्याय में देखते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि जब ज्योतिषी उस घर में आए जहाँ यीशु था, तो बाइबल में लिखा है कि उन्होंने यीशु को उनकी माता मरियम के साथ देखा और उन्होंने यीशु को मुंह के बल गिरकर उन्होंने दंडवत किया और सोना, लोबन और गंधरस दिया। वहाँ उनका ध्यान अन्य चीज़ों के ऊपर लग सकता था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आराधना करने के लिए एक ही पॉइंट पर केंद्रित थे कि वो यीशु के पास आएं और उसी की आराधना करें। हमें भी अपने जीवन में जब हम आराधना करते हैं तो हमारा आराधना का मूल मकसद परमेश्वर होना चाहिए। जब भी हम चर्च में उसकी आराधना करते हैं तो हमारा मूल मकसद परमेश्वर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज म्यूजिक अच्छा नहीं बजा इसलिए अच्छा नहीं लगा। ऐसा लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो ध्यान है म्यूजिक पर है। हमारा जो ध्यान है परमेश्वर पर होना चाहिए। परमेश्वर का आराधना म्यूजिक से बढ़ करके है। म्यूजिक एक इंस्ट्रूमेंट है जो आराधना करने के लिए हम यूज करते हैं। यदि हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो वो भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए होना चाहिए। अगला पॉइंट, चौथा नंबर, ज्योतिषी यीशु के पास जब आए तो उन्होंने यीशु को जाना वो कौन है,
उनको जानकर उन्होंने उसकी आराधना की है और उन्होंने उसे दिया सोना, लोभन और गंधरस। वो जब यीशु की उपस्थिति में आए थे तो वहां मांगने के लिए नहीं आए थे, वे प्रार्थना करने के लिए नहीं आए थे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं आए थे, अर्थात अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं आए थे, जबकि वे वहां आए थे उसकी आराधना करने के लिए। और उन्होंने उसे दिया, और जो उन्होंने भेंट दिया वो भेंट यीशु के लायक था। यीशु को वो जानते थे कि वो कौन है और उसी के आधार पर उन्होंने भेंट दिया है, सोना, लोभन और गंधरस। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें ऐसा आराधना उसको देना है जैसा वो है, जिस आराधना के लायक वो है वैसा आराधना हमें करना चाहिए। वो परमेश्वर हमारी आराधना से खुश होना चाहिए। हमारी आराधना में पब्लिक खुश हो या ना हो उससे मतलब नहीं, हमारा आराधना में परमेश्वर खुश होना चाहिए। लोगों को खुश करने के लिए हमें आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर को ही खुश करने के लिए हमें आराधना करना है। जब ज्योतिषियों ने भेंट दिया तो सोना, लोभन और गंधरस दिया है। ये तीनों भेंट यीशु मसीह के सेवकाई को बताते हैं, यीशु मसीह के पद को बताते हैं। सोना दर्शाता है कि यीशु राजा हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं उसकी आराधना करने के लिए तो हमें इस बात को जानना है कि वो राजा हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का वो राजा हैं। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो ऐसा आराधना करना है कि वो एक राजा हैं। हमें एक साधारण व्यक्ति के रूप में उसकी आराधना नहीं करनी चाहिए। वो राजा है और उसे अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता है, और बहुत गंभीरता के साथ में जब हम उसके निकट आते हैं तो बहुत सम्मान के साथ, पवित्रता के साथ में उसकी इच्छा को पूरा करते हुए उसे प्रसन्न करने के लिए हमें आराधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो राजा है। वो सारी चीज़ों के ऊपर वो राज करने वाला है। वो धार्मिकता के साथ राज करते हैं। और दूसरा जो भेंट उसको दिया गया वो लोभन है। लोभन दर्शाता है यीशु महायाजक हैं। जब याजक या महायाजक तंबू में, मंदिर में जब परमेश्वर की आराधना करते थे तो वे लोभन इस्तेमाल करते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। जब यीशु इस धरती पर आए तो वो स्वयं एक महायाजक बन गए। महायाजक क्या करता है? महायाजक एक बिचवाई का काम करता था। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जहाँ मंदिर में और तंबू में याजक या महायाजक जब सेवा करते थे तो उनका सेवकाई का मूल कारण क्या था, मूल उद्देश्य क्या था? वे एक बिचवाई का काम करते थे, मेडिएटर का काम करते थे। वे लोगों की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते थे और परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। वो बिचवाई का काम करते थे। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ। लोगों की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते थे, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। वो एक बिचवाई का, मेडिएटर का काम करते थे। जब यीशु मसीह इस संसार में नहीं आए थे, पुराना नियम में लोग डायरेक्टली परमेश्वर से बात नहीं करते थे। लोग मंदिर में जब भी जाते थे या तंबू में जब जाते थे तो वहाँ याजक होता था जो मेडिएटर का काम करता था, बिचवाई का काम करता था। इसी तरह से यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो वो मेडिएटर बन गए, बिचवाई बन गए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने परमेश्वर को हम मनुष्यों तक लेकर के आया और यीशु मसीह के द्वारा ही हम मनुष्य परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। उसने वो सेवकाई किया है जिसके द्वारा से हम यीशु के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। वो हमारा महायाजक है। हमारा महायाजक हमारे लिए हर समय खड़ा होने वाला परमेश्वर है। वो हमारा महायाजक हमारी ज़रूरतों को जानने वाला है। हमारा महायाजक हमारे लिए सब समय उपलब्ध रहने वाला है। यीशु महायाजक हैं। और तीसरा जो भेंट यीशु को चढ़ाया गया था वो गंधरस है। गंधरस दर्शाता है कि यीशु उद्धार करता है। उद्धार करता वो कैसे बने? क्रूस पर जब उन्होंने अपना लहू को बहाया, अपना शरीर को
चिथड़ा होने दिया, तब हम मनुष्य जाति के लिए वो उद्धार का कारण बन गए, वो उद्धारकर्ता बन गए। यीशु मसीह उद्धार करता है। जब तक हम क्रूस को नहीं जानेंगे, हमारा जो आराधना है वो अर्थहीन हो जाएगा। यीशु मसीह उद्धार करता है, इस बात को जब हम जानेंगे और उसे अपने जीवन में हम ग्रहण करेंगे और अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप करके यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जब हम जानेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, तब हमारा आराधना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होगा। वो उद्धार करता है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा कि हम उद्धार पा सकें। सिर्फ यीशु का नाम है जिसके द्वारा से हम उद्धार पा सकते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होता है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उसकी आराधना करें। हमें बनाने का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य उसकी आराधना करे। हमारा डिजाइन ही वैसा किया गया है कि हम एक आराधना करने वाले इंस्ट्रूमेंट के जैसे हैं कि हम परमेश्वर का आराधना करें। जब हम परमेश्वर का आराधना करते हैं तो हम सही जगह पे होते हैं और परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन से पूरा होता है। और जब हम उसकी आराधना नहीं करते हैं तो हमारा जीवन में एक खालीपन होता है, असंतुष्टि होता है, क्योंकि हम परमेश्वर का उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा नहीं करते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, छठवां, आराधना परिस्थिति पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमारा जो आराधना है वो निरंतर अपने जीवन से हमें परमेश्वर को आराधना करना है। हम तभी आराधना करेंगे जब अपने जीवन में हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तब आराधना करेंगे जब हमारे जीवन में धन और दौलत होगा। हम तब आराधना करेंगे जब परमेश्वर हमको नौकरी देगा। तो ऐसा परिस्थिति पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी विशेष माहौल में ही, किसी विशेष समय में ही वो अच्छा है और बाकी टाइम अच्छा नहीं है। ऐसा क्या परमेश्वर के साथ है? नहीं मेरे प्रिय मित्र, वो परमेश्वर हर समय हर घड़ी वो अच्छा परमेश्वर है। यदि वो हर समय हर घड़ी अच्छा परमेश्वर है तो हमारा जो आराधना है वो भी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें हर समय उस परमेश्वर के पास एक आराधना मन के साथ आना चाहिए। ये सच है, इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे जीवन में कई सारी चिंताएं हो सकती हैं। ये सच है, हमारे जीवन में कई सारी कष्ट और मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में दरकिनार करके हम परमेश्वर को बोल सकते हैं कि परमेश्वर आप अच्छा परमेश्वर हैं। जब आप ऐसा कहेंगे, आराधना का हैबिट अपने जीवन में अगर आप बनाएंगे तो वो परमेश्वर बिन मांगे भी आपकी ज़रूरतों को वो पूरा करने के लिए तैयार है। हमारा आराधना परिस्थिति के आधार पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। पौलुस और सिलास तब आराधना किए जब उन्हें मारा पीटा गया था और जेल खाने में जंजीरों से जब उन्हें जकड़ा गया था, तब उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। और उसका आराधना का रिजल्ट क्या निकला कि जितने जो बंदी में थे, जितने उस जेल खाने में थे, उन्होंने परमेश्वर का महान काम को वहाँ पे देख पाया। दरोगा का परिवार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को आराधना दिया। वे वहाँ प्रार्थना नहीं किए कि परमेश्वर हम मुसीबत में, आप हमें छुड़ाइए। उन्होंने परमेश्वर के पास आ करके नहीं रोया, बल्कि उन्होंने परमेश्वर को उस परिस्थिति में आराधना किया। जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो अय्यूब के जीवन में जब परिस्थितियां सही नहीं थी, एक ही दिन में उनके जितने बेटे बेटी थे 10 जान, एक ही दिन में वो मर गए। उनका धन और दौलत सब कुछ एक ही दिन में समाप्त हुआ। तो भी अय्यूब नामक व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर उसने परमेश्वर को आराधना किया, दंडवत किया। हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। हमारा हृदय आराधना का हृदय से भरा होना चाहिए। जब आपका हृदय आराधना से भरा हुआ हृदय होगा तो वो हृदय स्वस्थ होगा। हमारा जीवन में सिर्फ कंप्लेनिंग को लेके नहीं आना है,
हमारे हृदय में सिर्फ चिंताओं को लेकर नहीं आना है, लेकिन हमारे हृदय को परमेश्वर का आराधना समय भरना है। हमें अपने हृदय में ऐसा आदत को डालना है कि हम हर एक परिस्थिति में उसकी आराधना कर सकें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय मित्र, इस चैनल के माध्यम से इन दिनों में हम मत्ती रचित सुसमाचार का वर्ष बाय वर्ष, अध्याय बाय अध्याय हम सीख रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ इस अध्ययन के द्वारा आपको आशीष मिल रहा है। यदि आप इस चैनल में पहली बार हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की ओर से ढेरों सारी आशीष को प्राप्त करें। इन संदेशों को खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें, वे भी मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं।